हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सिक्स क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की। हमारा अतीत फर्स्ट सिक्स क्लास की है। हमारा अतीत सेकंड सेवन्थ क्लास की है। हमारा अतीत थर्ड ये एट्थ क्लास की बुक है। मैं तीनों बुक का रिव्यू कर दूंगा, एक एक चैप्टर का। आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और चैप्टर 1 देख लेते हैं हम। क्या, कब, कहाँ और कैसे पता लगाएं कि हिस्ट्री में क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। इस चैप्टर का नाम के मतलब अध्याय 1 का मतलब यही है कि क्या हुआ था उस समय, कब हुआ, तारीख, कहाँ हुआ, किस स्थान पे हुआ और कैसे हुआ। तो आइए देख लेते हैं। हम देखेंगे इसमें कैसे पता लगाइए कि क्या हुआ, कब हुआ। और अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, और देश का नाम, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, ये हम देख लेंगे। और अतीत के बारे में कैसे जाने, हम कैसे जान सकते हैं अतीत के बारे में। और तिथियों का मतलब कि तारीख या तिथियों का मतलब क्या होता है। और ये लिपि के बारे में भी देखेंगे, जो चित्रगात्मक लिपि होती है। आइए हम देखते हैं कैसे पता लगाइए। अगर आपको बच्चों कहा जाए कि कल क्या हुआ था, तो आप ये जानने के लिए रेडियो सुनोगे या टेलीविजन देखोगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पिछले साल क्या हुआ था, तो आप अपने माता पिता से पूछोगे। अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि 5,000 साल पहले क्या हुआ था या 2,000 साल पहले क्या हुआ था, तो आप कैसे पता लगाइए, इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, कि क्या जान सकते हैं अतीत के बारे में। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग शिकार कैसे करते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, पशुपालन या व्यापार कैसे करते थे। उस समय भी व्यापार होता था। जैसे हमारी सभ्यताएं, मेसोपोटामिया सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हमारी सबसे पुरानी, चीनी सभ्यता, और एक और सभ्यता है, वो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा नाम नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। ये सभ्यताएं एक दूसरे में व्यापार करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया से सब व्यापार करती थी, उसके अवशेष मिले हैं, ये हम आगे देखेंगे। चैप्टर 3 में सभ्यता के बारे में आपको दे रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोग कहाँ रहते थे। लोग वही जगह रहते थे जिस जगह लोगों को पानी उपलब्ध होगा। लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे और जानवरों का शिकार करते थे। शिकार का आखेट, आखेट का मतलब शिकार करना होता है। और लगभग 8,000 वर्ष पहले स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल का उपजाना आरंभ किया। मैंने बचाना लिख दिया, सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर उन्होंने फसल उगाना आरंभ किया, कि जिस जगह उपजाऊ मिट्टी होती थी लोग उसी जगह फसल उगाएंगे। और भी देखे थे, मैं आपको चित्र दिखा देता हूं, क्योंकि सुलेमान किस जगह है, आपको इस चित्र में दिख ही रहा होगा। ये रहा सुलेमान। सुलेमान और किरथर एरा ये नदी है। और जो मैं सिंधु घाटी आपको बता रहा था, ये रही सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं 5: झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। सहायक नदी उसे कहा जाता है जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, उन्हें सहायक नदी कहा जाता है। जैसे गंगा की सहायक नदी सोन, ये सहायक नदी होती है। अब मैं ये मानचित्र छोटा कर लेता हूँ, इसका कोई मानचित्र का पैमाना नहीं है, लेकिन आप इस जगह समझ सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब लोग कहाँ रहते थे। लोग, मैंने बताया कि लोगों ने अभी खेती करना भी आरंभ किया था। बहुत पहले डेवलप हो चुकी थी हमारी सभ्यता। और भेड़ बकरियां, उन्होंने पालतू जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। भेड़ बकरियां, गाय बैल, उनसे खेती। और विद्यान पहाड़ियों में वे कृषि करना विकास हो गया था कृषि का। जैसे विद्यान की पहाड़ी, ये रही, मैं आपको दोबारा दिखला देता हूँ, ये रही, इस जगह कृषि का विकास हो गया था। ये आपको दिख ही रहा होगा, नर्मदा नदी के पास है और चंबल के पास भी। और वे खेती करना सीख गए थे। और सिंधु नदी के किनारे लगभग 4700 वर्ष पहले आरंभिक नगर फले फूले। सिंधु नदी के पास इस वजह से क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। हड़प्पा नामक एक शहर है, मोहनजोदड़ो है, ये नगर फले फूले, या हम बाद में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। गंगा तथा उसकी सहायक नदियां, सोन गंगा के दक्षिण में प्राचीन मगध, बिहार में सबसे शक्तिशाली मगध क्यों था। सहायक नदियां मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सहायक नदियां वो होती हैं जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं, उन्हें सहायक नदी कहा जाता है। और वर्तमान जो बिहार है, मगध, प्राचीन काल में इतना शक्तिशाली क्यों था, इसके भी कारण है कि प्राचीन काल में वहां पर खाने थी लोहे की, कोयले की। तो कोयला वहां से बेचेंगे तो पैसा आएगा।
तो इस वजह से मगध सबसे शक्तिशाली था। ये बाकी हाई लेवल की बातें हैं, थोड़ी 12th क्लास की हम बाद में बताएंगे। और कैसे पता लगाइए तो मैंने बता दिया। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? घूमने के लिए कहीं जाते हैं। अगर बसेरा क्यों करते हैं? पहले लोग क्या करते थे, क्योंकि यहाँ की खेती हुई, यहाँ पर जो मिल गया वो आगे बढ़ गए, मतलब झूम खेती करते थे, फिर ये मिट्टी खराब हुई फिर आगे बढ़ गए। और बहुत सी लोग ऐसे करा करते थे। और देश के नाम कैसे पड़े ये हम देखेंगे। देश का नाम इंडिया या भारत, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और ईरानी यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व की, सिंधु से इस तरफ जो रहते हैं ना लोग, प्रदेश है, उसे इंडिया कहा जाता है। यूनानी और ईरानी ये कहते थे कि सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले लोगों को इंडिया कहा जाता है, इस जमीन को। और हिंदू कहते हैं इन्हें, हिंदू। और ऋग्वेद में संस्कृति का आरंभ, कि सिंधु घाटी सभ्यता से ऋग्वेद हमारा सबसे पुराने वेदों में से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसके बाद उत्तर वैदिक काल चला था, ये फिर बाद में वेदों की रचना हुई, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इसके बाद में रचना हुई। ये इसमें वेदों पे मैंने वीडियो बना ली है कि कितने वेद हैं, वो भी आप जरूर देख लें। और अतीत के बारे में कैसे जाने, कैसे जान सकते हैं हम अतीत के बारे में? अतीत की लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना, जो अतीत में लिखी गई है, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई। रामायण त्रेता युग में लिखी गई थी और महाभारत द्वापर युग में लिखी गई थी। अब कलयुग चल रहा है, वैसे तो अतीत इसको पुरातात्विक से मानता नहीं है। और यह पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द शब्द लैटिन भाषा का है मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ। और ताड़ पत्रों और हिमालय प्रदेश में होने वाले भुरुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र तैयार किए जाते थे। उन पर लिखा जोखा करता रखता था, क्योंकि इतना माल आया है, या व्यापार करते थे, या कुछ लड़ाई वड़ाई को वो लिखवा देते कि हमारा ये युद्ध हुआ है वो पत्रों पे। लेकिन ये पत्र कभी जल गए वर्षों में, पांडुलिपि वो पत्थर, या इन्हें कीड़े खा गए। और कुछ भी आज भी मौजूद हैं ये पत्र, इनसे हमें जानकारी मिलती है अतीत के बारे में। महाकाव्य, महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण, ये प्राकृत, प्राकृत वो भाषा होती है जो आम बोलचाल की भाषा होती है, प्राकृत। और संस्कृत और तमिल में भी लिखे गए थे, तमिल में भी रामायण लिखी गई है। और अभिलेख, अभिलेख उसे कहते हैं लेख, पत्थर या धातु पर लिखा गया अभिलेख, या अशोक का अभिलेख, इसके आगे चल के हम बात करेंगे। और शासक लड़ाइयों को, अर्जित विजयों को लेखा जोखा रखा करते थे, क्योंकि लड़ाई हमने लड़ी या हम जीते या हारे, वो हम सारी लड़ाइयों का लेखा जोखा रखते थे कि हमने इस लड़ाई में उस राज्य से इतनी इतनी चीज, इतनी धनपत्ति हमने छीन ली, या इतने कुछ हमने उसे नुकसान पहुंचा दिया। पुरातात्विक वेद क्या है? पुरातात्विक वेद कहा जाता है ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति है, पुरातात्विक कहलाता है। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्र मूर्तियों का अध्ययन करता है। औजारों और हथियारों, बर्तनों, आभूषणों का अध्ययन करता है, उसे देखता है कितने पुराने हैं। पुरातात्विक वेद का ये काम होता है। और मछलियों की हड्डियों और भी जानवरों की हड्डियों को देखता है कि लोग किस तरह जानवर थे और किस तरह शिकार विकार करते थे। और सिक्कों से भी अतीत का बहुत पता लगता है। जैसे राजाओं ने अपने सिक्के पर अपनी मूर्त छपवा रखी थी, और राजाओं ने अपने कुलदेवता के सिक्कों पर अपने कुलदेवता की तस्वीर छपवा रखी थी। इस वजह अतीत का भी पता लगता है, क्योंकि ये सिक्के इस राजा ने जारी किए थे। और इतिहास का प्राय स्रोत का प्रयोग क्या है? इतिहास ये प्राय स्रोत ये कहता है कि हमारे स्रोत क्या क्या है। अभिलेख है, हमारे लिखी हुई महाकाव्य हैं, ये भी अतीत के बारे में हमें जानकारी देती हैं। अतीत एक या अनेक, आपकी बुक में अतीत बहुवचन है कि अतीत बहुत है। जैसे व्यापारियों का जीवन और शिल्पकारों के जीवन से भिन्न है। व्यापारियों का जीवन अलग था, शिल्पकारियों का जीवन अलग था। अलग अलग रीति रिवाज का पालन थे, अलग अलग उनके रीति रिवाज थे, क्योंकि बौद्ध धर्म के अलग रीति रिवाज हैं, जैन धर्म के अलग रीति रिवाज हैं, हिंदू धर्म के अलग रीति रिवाज हैं, इस्लाम धर्म के अलग रीति रिवाज है। ये रीति रिवाज इस वजह से अतीत हर किसी का, उनका हिंदू का धर्म अलग है, उनका इतिहास अलग है, और इस्लाम धर्म का इतिहास अलग है। वो कहाँ पनपा? वो सऊदी अरब के साइड, और इनका हिंदुस्तान। वैसे हिंदुस्तान विश्व गुरु रहा है, भारत हमेशा। और कितने धर्म यहाँ से निकले हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म तो सबसे पुराने धर्म है।
और तिथियों का मतलब क्या होता है। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तिथियों का मतलब तारीख हमें कैसे पता लगती है, हम देख लेते हैं। मैंने आपके लिए एक बताया डॉट डॉट से, ये डॉट जो दिख रही है आपको बिंदु, ईसु का जन्म यहां हो गया था इस डॉट पे, और ईसु के जन्म से पहले जो आपको उल्टे हाथ पे दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड पे, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा पूर्व, कि अभी ईसा पैदा नहीं हुआ। जैसे मगध जो अशोक आए थे वो ईसा पूर्व आए थे, ईसा पूर्व की बात है उन्हें। ईसा पूर्व का मतलब ईसा का अभी जन्म नहीं हुआ, ईसा से पूर्व। और ईसवी का मतलब होता है क्योंकि अब इस बिंदु के बाद ईसा का जन्म हो गया और अभी से ईसा ईसवी कहा जाने लगा, क्योंकि इतनी ईसवी 1200 ईसवी 1100 ईसवी, अब 2021वीं ईसवी चल रही है। और तिथियों का मतलब क्या होता है, कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग होता है कॉमन एरा, और बीसीई का प्रयोग होता है बिफोर कॉमन एरा होता है। और कभी कभी अंग्रेजी में लेक्चर ज्यादा बढ़ाना है इस वजह से मैं जल्दी कर रहा हूं। कभी कभी अंग्रेजी में बीसी का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट से होता है, कि बीसी का प्रयोग वर्तमान से पहले भी किया जाता है। अब हम देख रहे थे क्योंकि जो मैं चित्र बता रहा था आपको, लेखात्मक चित्र होती है, चित्रात्मक, जो हड़प्पा सभ्यता में मिली, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। पहले के लोग क्या करते थे कि लोयन का या उसका शिकार करा शेर का, तो शेर का वो ना लिख के, शेर ना लिख के, उन्हें तो पता नहीं था कैसे, तो शेर का चित्र बना देते थे, क्योंकि शेर है इसका चित्र बना दो, इसका शिकार कर दिया। या कुछ चीज है या कौवा या कुछ भी है, उस चीज का अगर वो अपने पास कुछ धरना होता तो चित्रकात्मक लिपि लिख देते थे इस वजह से। और हमें आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वैसे तो मैं सब हिस्ट्री की सब उस पर वीडियो बनाऊंगा, 6th क्लास 12th क्लास तक मैं सब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी कवर करूंगा। और आप सपोर्ट करें हमें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और आप एक फैमिली की तरह हैं, हम अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो 154 या कुछ सब्सक्राइबर हैं, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।